हरे कृष्णा। साथियों, आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है कर्मकांड और भक्ति मार्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्रील प्रभुपाद की दृष्टि से इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सभी के जानकारी और सभी के समझ के लिए। तो प्रिय भक्तों, आज का विषय है कर्मकांड बनाम भक्ति मार्ग। तो हम सभी भारतीय संस्कृति के गर्भ से निकले हैं, जहां यज्ञ, पूजन, व्रत, तर्पण, हवन आदि कर्मकांडों की लंबी परंपरा रही है। किंतु वही भारतवर्ष जब अधर्म के प्रभाव में आया, तब भगवान ने बार बार अवतार लेकर हमें शुद्ध भक्ति की ओर लौटाया। और कलयुग में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने प्रेम भक्ति का अमृत बांटा, बिना किसी जाति, कुल, अवस्था या शिक्षा की बाधा के। तो इसमें पहला बिंदु समझते हैं कि कर्मकांड की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि शास्त्रों में वर्णित वे सभी कर्म जिन्हें हम शास्त्रोक्त विधि से स्वर्ग, संतान, धन, आरोग्य आदि की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे कर्मकांड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ मतलब संतान प्राप्ति हेतु, दूसरा है श्राद्ध मतलब पितरों की तृप्ति हेतु, तीसरा है अग्निहोत्र मतलब ब्रह्म तेज की प्राप्ति हेतु। तो शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग कामो यजेत मतलब जो स्वर्ग चाहता है वह यज्ञ करे। लेकिन प्रश्न यह है कि स्वर्ग से आगे क्या यह कर्म चक्र से मुक्त करता है? उत्तर है नहीं। फिर आता है गीता का दृष्टिकोण क्या है। कर्म से ऊपर उठो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। भगवद गीता 2.4 में आता है कि त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रे गुणयो भवार्जुनो मतलब हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांडिक भाग त्रिगुणों से युक्त हैं, तू उनसे ऊपर उठ। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि कर्मकांड हमें स्थायी मुक्ति नहीं देता, यह हमें पुनः पुनः जन्म देता है, कभी स्वर्ग में कभी धरती पर, और इसे कहते हैं कर्म के जाल में फंसी आत्मा। तीसरा बिंदु है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। प्रेम ही परम धर्म है मतलब महाप्रभु का स्पष्ट निर्देश है कि नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश, सर्व सुबोध्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति हया। तो हरि नाम संकीर्तन से सभी अनर्थों का नाश होता है, शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है और अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। उन्होंने न कर्मकांड अपनाया और न जटिल योग। उन्होंने कहा केवल हरि नाम लो और रोते हुए भगवान को पुकारो। तो श्रील प्रभुपाद ने भी इसी का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने जब पश्चिम में भक्ति का प्रचार प्रसार किया तो उन्होंने जटिल कर्मकांड की कोई चर्चा नहीं करी। उन्होंने सिखाया कि हरि नाम जपो, भगवत गीता पढ़ो और भागवत को नियमित रूप से श्रवण करो, कृष्ण प्रसाद खाओ और जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में भारत से पश्चिम जाकर लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलाया, बिना किसी कर्मकांड, बिना जाति पाति के भेदभाव के। एक महाप्रभु का एक प्रसिद्ध वचन है कि कलयुग के लिए मार्ग क्या है? हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। केवल हरि नाम ही कलयुग का एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो
जीवन में कैसे उतारे भक्ति मार्ग को? रोज कम से कम 16 माला का महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध शाकाहारी कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का नियमित रूप से पठन करें। गुरु कृपा से भक्ति जीवन को आगे बढ़ाएं। वैष्णव सेवा, संग और सत्संग में रहें। एक और मुख्य बिंदु आता है कि एक बहुत सुंदर कांड के थ्रू अपन जब राम, इसमें एक ब्राह्मण जीवन भर यज्ञ करता रहा। मरने पर यमदूत आए। वह बोला, मैंने तो यज्ञ किया है। तो यमदूत बोले, हाँ, पर वह फल तो तुमने अपने पितरों को दे दिया, स्वयं के लिए क्या किया? उसी समय एक साधारण भक्त जिसे केवल हरिनाम स्मरण की आदत थी, उसे विष्णुदूत लेने आए। तो भक्त ने स्वयं के लिए भगवान को चाहा और ब्राह्मण ने फल के लिए कर्म किया। यही अंतर है। कर्मकांड करना मतलब किसी विशेष फल के लिए करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कर्मकांड सीमित है, नश्वर है, फल की कामना से ग्रस्त है। भक्ति मार्ग शाश्वत है, निष्काम है और सीधे भगवान तक पहुंचता है। तो भागवतम कहता है, केवलम भगवत सेवया, मतलब केवल भगवान की सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। अंतिम संदेश आज की वीडियो में कहना चाहेंगे कि इस युग में यदि आप परम सफलता चाहते हैं तो कर्मकांड की उलझन छोड़कर चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद द्वारा दिखाए गए भक्ति मार्ग को अपनाइए। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।